हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एनरोल विद सौम्या। आज मैं एमएड इंटर्नशिप फाइल का डिस्कशन करूंगी जो कि थर्ड सेमेस्टर में इसका यूज करवाया जाता है, और साथ ही साथ में ऐसे क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करूंगी जो कि वाइवा के दौरान पूछा जाता है। थर्ड सेमेस्टर के वाइवा के दौरान जिस तरह के भी क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, तो आज के मैंने वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कवर पेज शो किया हुआ है। यहाँ पर आपको कॉलेज का नाम विद लोगो शो करना होगा। फिर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे कि नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर आप उस इंस्टीट्यूशन का नाम डालेंगे जहाँ पर आप इंटर्नशिप करने गए थे, और उसके बाद आपको सेशन मेंशन करना है। नेक्स्ट, फिर आता है टेबल ऑफ कंटेंट की बारी, मतलब आपको इंडेक्स शो करना है। कौन कौन सी हेडिंग्स आपने टोटल यूज की हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको मेंशन करनी होगी। अगर आपको कॉलेज की तरफ से कोई फॉर्मेट दिया गया है तो वेल एंड गुड, बट नहीं दिया गया है तो आपने जिस तरीके से भी यूज किया हुआ है आप उसको बाहर मेंशन जरूर करिए। नेक्स्ट आता है, अब आप पहले सर्टिफिकेट लगाएंगे। तो यहाँ पर मेरे कॉल जहाँ पर हम गए थे उन्होंने एक्चुअली गलती ये की थी कि एक ही सर्टिफिकेट बनाया और उसमें सारे बच्चों का नाम लिख दिया, बल्कि तरीका ये नहीं होता। तरीका ये होता है कि सारे बच्चों को अलग अलग सर्टिफिकेट दिया जाता है नेम के साथ। तो आपके साथ जैसा भी हो आप वैसा देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक्नॉलेजमेंट की बात करते हैं। अब आपको यहाँ पर आभार व्यक्त करना है कि पूरे इंटर्नशिप फाइल बनाने के दौरान और इंटर्नशिप के एक्सपीरियंसेस के दौरान आपको किसने हेल्प की है। जैसे आपके कॉलेज से किसी एक दो टीचर ने आपकी बहुत हेल्प की होगी, या आप जहाँ पर इंटर्नशिप करने गए हैं वहाँ से भी किसी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की होगी, तो आप उन सारे लोगों के बारे में यहाँ पर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आता है इंटर्नशिप। यहाँ से वाइवा में क्वेश्चन जरूर पुट अप किया जाता है कि आप इंटर्नशिप करने गए थे तो आप ये बताइए इंटर्नशिप से आप समझते क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटर्नशिप का क्या मतलब होता है, इंटर्नशिप का कंसेप्ट क्या होता है, क्या नीड होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है। नेक्स्ट, अब आप डिटेल्स बताएंगे ऑफ द इंस्टीट्यूशन। आप कहाँ गए थे, उसका नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, ईमेल क्या है, फैक्स क्या है, और आप चाहें तो फ्रंट व्यू भी आप अपने इंस्टीट्यूट का मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिर आपने यहाँ पर अपने कॉलेज के बारे में बहुत डिटेल बताया। वहाँ तो बेसिक डिटेल्स दी थी, अब आपने यहाँ पर डिटेल्ड इंट्रोडक्शन दी है कि वो कौन सा कॉलेज है, कौन उसके फाउंडर हैं, किस ईयर में उसे सेटअप किया गया था, कौन कौन से प्रोग्राम्स चलते हैं, क्या उस वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और पिक्चर्स भी आपको ज़रूर शो करनी है। नेक्स्ट बात की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर की, और यहाँ से एक क्वेश्चन भी पुटअप किया गया था कि फाउंडर कौन है आपके कॉलेज के। ठीक है, तो ये चीज़ें इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप जब लिखिएगा तो बहुत पढ़िएगा भी ध्यान से, और ऐसा कुछ भी नहीं आएगा जो इंटर्नशिप के बाहर का आएगा, बट फिर भी बच्चों का वाइवा बहुत खराब जाता है क्योंकि कई तरह के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। अब अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो आपको डिटेल में बताना होगा कि बिल्टअप एरिया कितना था, एडिशनल बिल्टअप एरिया कितना था, टोटल बिल्टअप एरिया क्या था, किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, कंफर्टेबल है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप बताएंगे। फिर डिटेल्स आपको बतानी है कि वहाँ पर लाइब्रेरी थी, म्यूजिक रूम था, और देखिए आपको टीचर का नेम भी मेंशन करना होगा। लाइब्रेरियन तो आप मेंशन करिए कि ज्योति शर्मा मैम वहाँ की लाइब्रेरियन थी। म्यूजिक रूम, फिर कंप्यूटर लैब का डिस्क्रिप्शन दिया है, स्टाफ रूम का डिस्क्रिप्शन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, मैंने यहाँ पर शो किया है डिटेल्स ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स बीइंग रन बाय द इंस्टीट्यूशन इन द सेम कैंपस। मतलब टीचर एजुकेशन रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम चल रहे थे आप मैंने उनके बारे में बताया है। आप भी बताइएगा कि कोर्स कौन सा चल रहा है, कितने स्टूडेंट्स उसमें एनरोल्ड होने के लिए, मतलब सीट्स वैलिड दी गई हैं, सीट्स रखी जाती हैं कॉलेज में। फिर आप ये सब बताइएगा कि कब उसका रिकॉग्निशन ऑर्डर मिला था या क्या डेट थी। जितना भी आप मतलब बताएंगे जितना, उतना ज़्यादा ही अच्छा होगा। पता चलना चाहिए कि अगर आप इंटर्नशिप गए थे तो आपने सारी डिटेल्स वहाँ से पता करनी है। नेक्स्ट, मैंने यहाँ बताया कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स के अलावा कौन कौन से कोर्सेज चल रहे थे, तो मैंने वो चीज़ें भी यहाँ पर शो की हैं। नेक्स्ट आता है पर्टिकुलर्स ऑफ स्टाफ। अब आपको अपने टीचिंग स्टाफ का डिटेल देना है। तो मैंने यहाँ पर पहले तो प्रिंसिपल का नेम बताया है, उसके बाद 31 स्टूडेंट्स एनरोल्ड थे टोटल, तो मैंने उनका डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आप अपने इंस्टीट्यूशन के हिसाब से आप टीचर्स के नेम मेंशन कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर बताया था इंस्टीट्यूट का कि कितने कोर्स हैं, टोटल 7 हैं, उनकी फीस क्या है टोटल, और इनटेक्स क्या है। फिर नेक्स्ट आता है लिस्ट ऑफ हॉलीडेज ड्यूरिंग इंटर्नशिप। मतलब आपने
1 महीना इंटर्नशिप की या 1 हफ्ते की या जितने भी दिन की, तो उसमें टोटल आपको हॉलीडेज कितनी मिली, तो ये सारी चीज़ें भी आपको मेंशन करनी होगी। नेक्स्ट आता है वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूरिंग द इंटर्नशिप, और यहाँ से क्वेश्चन पे ही पुट अप किया गया था कि आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी इंटर्नशिप के दौरान। तो यहाँ पर मैंने ऑफिस वर्क बताया है, रजिस्टर मेकिंग बताया है, फीस सबमिशन बताया है, लाइब्रेरी मेंटेनेंस बताया है, और भी कई तरह के वर्क्स जो करवाए गए थे वो सारी चीज़ें बताई हैं, और यहाँ से आप पढ़ेंगे भी और प्लीज़ इसको प्रिपेयर भी करिएगा क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से पूछे गए थे। नेक्स्ट आते हैं फिर टीचिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो पूछा जाएगा कि भाई आपने पढ़ाया तो कितने दिन पढ़ाया, क्या टॉपिक पढ़ाया। तो मैंने ये मेंशन किया था कि भले ही 1 मंथ का इंटर्नशिप हो लेकिन हर दिन किसी को पढ़ाने का मौका नहीं मिलता था। तो मैंने अपने बारे में बताया कि मुझे 2 दिन दिए गए थे, जो कि बहुत रैंडम मिले थे कि आपको आज पढ़ाना है, आप पढ़ा लीजिए। तो बीएड में एक दिन मैंने सेमेस्टर 1 का टॉपिक पढ़ा दिया था, एक दिन सेमेस्टर 3 का। तो इस तरह से आप भी मेंशन कर सकते हैं कि आपने जिस भी दिन पढ़ाया है आप उसके बारे में मेंशन करेंगे। अब आप डेली नहीं टीचिंग एक्टिविटी दिखा सकते हैं क्योंकि एमएड की इंटर्नशिप टीचिंग एक्टिविटी के लिए नहीं होती है, वो आप बीएड में सीख चुके होते हैं। एमएड की इंटर्नशिप ये होती इसलिए होती है कि आप जहाँ भी जा रहे हैं आप वहाँ का काम करने का तरीका देखिए। तो आप पर डे टीचिंग नहीं दिखाएंगे, आप सीधे सीधे यही बोलेंगे कि टीचिंग हमने 1 या 2 दिन की थी बट बाकी दिन हमने अदर टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सीखा और समझा। फिर को करिकुलर एक्टिविटीज मतलब आप जितने भी दिन थे उसमें कितनी एक्टिविटीज कराई गई। तो मैंने एक बताया कि प्लांटेशन एक्टिविटी कराई गई थी, दूसरा बताया था कि डिबेट कंपटीशन करवाया गया था। तो इस तरह से आप भी मेंशन कर सकते हैं जो भी एक्टिविटीज वहाँ पर करवाई गई हूँ। फिर नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन एंड सुपरविजन ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप किया गया था कि आपने क्या चीज़ें देखी वहाँ पर बच्चों के अंदर। तो बताया मैंने कि क्लास वर्क करते थे वो, लेक्चर प्लानिंग रिपोर्ट्स, फिर एटीट्यूड के बारे में बात की। इस तरह से आप भी अपनी समझ से और ज़्यादा चीज़ें और कम चीज़ें भी बता सकते हैं। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन वर्क बताया कि वहाँ पर किस किस तरीके के काम करवाए जाते थे हमसे भी, और होते किस तरह से थे, टीचर्स क्या करते थे और हमसे किस तरह के काम कराए गए थे, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। नेक्स्ट है इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। अब आपको अपना एक्सपीरियंस में शो करना होगा, और लास्ट में मैंने भी यहाँ पर ग्रुप फोटो लगा दी, तो आप भी इस तरह से कुछ करके दिखा सकते हैं। और लास्ट में कंक्लूजन आता है, जो भी आपने सीखा है टोटल वो सारी चीज़ें मेंशन कर दी जा सकती है। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं तो मैंने यहाँ पर पहले क्वेश्चन डाला है रीजन बिहाइंड द इंस्टीट्यूट्स नेम, मतलब जब इंस्टीट्यूट का नेम दिया गया तो उस वही नेम क्यों दिया गया। तो इसमें हमारे कॉलेज के साथ ऐसा इसलिए था क्योंकि नाम एक्चुअली फाउंडर के नाम, मतलब फाउंडर ने अपने पिता के नाम पे रखा था। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो ठीक है, वेल एंड गुड, वरना ये क्वेश्चन आपसे पुट अप ही नहीं किया जाएगा। इंटर्नशिप क्या होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आपसे 2 गुड क्वालिटीज पूछी गई थी इंस्टीट्यूट की, मतलब आप जहाँ पे भी इंटर्नशिप करने गए हैं वहाँ के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि आप कोई वहाँ की 2 अच्छी क्वालिटीज बताइए, 2 बैड क्वालिटीज बताइए, तो आपको वो भी बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि व्हाट चेंजेस यू ऑब्जर्व्ड इन यू आफ्टर इंटर्नशिप, मतलब इंटर्नशिप कि 1 महीने के बाद आपने क्या चेंजेस अपने अंदर ऑब्जर्व किए, ये सारे क्वेश्चंस भी पुट अप किया जाएगा। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि हमने कई तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना सीखा, हमने कभी भी ऑफिस वर्क नहीं देखा था, तो हमें समझ में आया कि ऑफिस वर्क किस तरह से किया जाता है या किस तरह से बीएड कॉलेजेस में या अदर टाइप ऑफ कॉलेजेस में काम किया जाता है ऑफिस में। फिर व्हाट काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क यू लर्न इन इंटर्नशिप, वही चीज़ है कि किस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन वर्क आपने सीखे हैं वो बताइए। व्हाट एनरोलमेंट वाज डन बाय यू इन इंटर्नशिप, मतलब आपने कहाँ कहाँ अपने एनरोलमेंट दिखाया, मतलब आपने टोटल कितने काम सीखे। अब आपको यहाँ पर टोटली बताना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ ऑफिस में क्या सीखा है, लाइब्रेरी में क्या सीखा है, आपको हर जगह का टोटल समअप करके बताना पड़ेगा कि आपने किन किन जगहों पर अपना एनरोलमेंट दिखाया है इंटर्नशिप में। फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने इसी इंस्टीट्यूट को क्यों चूज किया इंटर्नशिप के लिए, आपके कॉलेज से भेजा गया था ग्रुप वाइज, या कुछ आपको यहाँ से हेल्प मिल रही थी, आपका घर पास में था, या क्यों, मतलब आपको वजह बतानी पड़ेगी कि इंस्टीट्यूट चूज करने के पीछे रीजन क्या था। फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि टोटल कितने कोर्सेज आपके इंस्टीट्यूट में रन अप कर रहे थे। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था, बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए थे, तो आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा कि टोटल कितने कोर्सेज आपके कॉलेज में चल रहे थे। फिर आपसे ये पूछा जाएगा, इसमें भी बहुत बच्चे फंसे थे, कि मिनिमम क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू बी अ टीचर इन बीएड कॉलेज। अब ये बोला जा रहा है कि बीएड कॉलेज में टीचर बनने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए।
फिर ये पूछा गया था कि मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए डीएलएड प्रोग्राम के टीचर बनने के लिए। दोनों में ही डिफरेंस है और दोनों टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए थे, इसलिए मैं पहले से ही वार्न कर दे रही हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस वाइवा में पुट अप किए जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि द इंस्टीट्यूट इज एफिलिएटेड फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी। तो हमारा इंस्टीट्यूट लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था, तो हमने बताया कि वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था। फिर हमसे पूछा गया था कि इंस्टीट्यूट में डीएलएड प्रोग्राम किस चीज से एफिलिएटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई डीएलएड प्रोग्राम कहाँ से एफिलिएटेड है। फिर इन योर इंस्टीट्यूट बीएड प्रोग्राम, अब ये भी पता होना चाहिए कि इंस्टीट्यूट में बीएड प्रोग्राम कहाँ से एफिलिएटेड है। फिर क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि बीएड और डीएलएड प्रोग्राम्स में डिफरेंस क्या है। तो आप बताएंगे कि भाई ये बैचलर प्रोग्राम है, ये ग्रेजुएशन डिग्री प्रोवाइड करता है, ये एक डिप्लोमा ही प्रोग्राम है। फिर मिनिमम क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू टेक एडमिशन इन डीएलएड एंड बीएड प्रोग्राम, मतलब अभी तक तो टीचर की मिनिमम क्वालिफिकेशंस पूछी गई थी। अब आपसे स्टूडेंट के तौर पे पूछा जा रहा है कि अगर आप डीएलएड या बीएड प्रोग्राम में एडमिशंस लेना चाहते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि टीचर्स इन योर इंस्टीट्यूट वर एलिजिबल अकॉर्डिंग टू मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। बोला जा रहा है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है बीएड में टीचर बनने के लिए या डीएलएड में टीचर बनने के लिए, तो क्या सेम वही क्वालिफिकेशन के बेसिस पे टीचर को अपॉइंट किया गया था आपके इंस्टीट्यूट में। फिर आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ टोटल टीचिंग स्टाफ कितने थे। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ टोटल नॉन टीचिंग स्टाफ कितने थे। और फिर ये भी पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ टीचर्स बीएड प्रोग्राम में कितने थे। अब यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात आती है, हमारे इंस्टीट्यूट में 31 टीचर्स टोटल एनरोल्ड थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि बीएड प्रोग्राम के लिए टोटल कितने टीचर्स थे। उसमें से 12 थे। तो आपको पता होना चाहिए टोटल टीचर्स कितने हैं, पर बीएड के प्रोग्राम में टीचर्स कितने हैं। हो सकता है डीएलएड में भी पूछा जा सके, हो सकता है एमएड के लिए भी पूछा जा सके, तो हर चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहिएगा। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए थे कि आप प्रिंसिपल के नेम बताइए अपने इंस्टीट्यूट का, मैनेजर का नेम बताइए, एक्सपीरियंस बताइए। तो इस तरह के टोटल क्वेश्चंस पुट अप किए गए थे। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।